हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम इस वीडियो में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हमारा क्लास चल रहा था 10th की, जिसमें हमने ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी एक्जोथर्मी या फिर इंडोथर्मी थर्मिक रिएक्शन दोनों कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। साथ में एक प्लस पॉइंट लेकर आया हूँ जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, साथ ही साथ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। देखो, हम जो इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं इससे आप कंफ्यूज मत होना। क्योंकि जब आप अभी मान लो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आपका 12th फाइनल होगा ना, आपका टोटल इंग्लिश ही रहेगा। तो अगर अभी से ही जो वीकनेस पॉइंट है इसे मजबूत कर लोगे तो आगे चल के बहुत अच्छा महसूस होगा ना, हर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जो हम लिखवाएंगे साथ में जो मेन हेडिंग होता है उसे इंग्लिश करके लिखवा देंगे, ठीक है। जैसे देखो, समझिए, जैसे क्या हुआ, विस्थापन अपक्रिया हुआ, तो विस्थापन अपक्रिया का इंग्लिश क्या होता है ये इसे लिखवा देंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट तुम्हें याद हो जाए, इंग्लिश भी आ जाए और हिंदी भी आ जाए और समझ में भी अच्छे से आ जाए, ऐसे हम पढ़ा देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं उसको पहले लिख लेते हैं। विस्थापन अपक्रिया, अपक्रिया, ठीक है। और दूसरा हमारा है द्विविस्थापन अपक्रिया। ये, और हमने क्या बताया, हमने बताया कि साथ में एक प्लस पॉइंट भी है जिसका नाम है रेडॉक्स अपक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अपक्रिया। तीसरा पॉइंट हमने लेकर आया हूँ, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से पढ़ लेना। आज इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इसे बताएंगे, ठीक है। और आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, टोटल सिलेबस करवाया जाएगा और बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने यानी हमारे या फिर हमारे ग्रुप या फिर हमारे समूह के कंटेक्ट में आ जाएं और अच्छे से अपना कोचिंग मान सकते हैं या अपना क्लास मान सकते हैं, कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये चीज़, तो ये सब याद रखना, ठीक है। ये तो कॉमन बात है, आप लोग याद कर लोगे। अब देखो, पहला हेडिंग क्या रहेगा हम लोगों का, पहला हेडिंग हमारा विस्थापन अपक्रिया। अब यहाँ पर कुछ दिमाग अगर लगाओ थोड़ा सा, अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हो कि विस्थापन कहाँ से लिया गया, विस्थापन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस होगा ना, तो ये आप दिमाग लगा सकते हो कि विस्थापन वर्ड जो होता है वो कहाँ से लिया गया है। देखो, जो विस्थापन वर्ड होता है वो विस्थापित से लिया गया है। किससे? विस्थापित से लिया गया है, विस्थापित से लिया गया है। अब विस्थापित मतलब क्या होता है? विस्थापित मतलब होता है किसी और को अपनी जगह से हटा देना, ठीक है। क्या होता है? किसी और को अपनी जगह, उसकी जगह से हटाकर खुद वहाँ बैठ जाना, उसे बोलते हैं विस्थापित। यानी अब ये कौन कर पाएगा? ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा। वही जाकर कमज़ोर वाले को लात मार के भगा देगा और खुद जाकर वहाँ पर क्या होगा? कब्जिया लेगा, ठीक है, स्थान को कब्जिया लेगा। तो ऐसे ही मस्ती से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझिए, आराम से समझ लीजिए।
समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक है और H2SO4 है, एरो। ये जो है ना, जो जिंक होता है ना, जिंक, ये हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये क्या करता है जी, ये करता है ये कि ये जाता है हाइड्रोजन को लतिया देता है और लतियाने के बाद उसको बाहर भेज देता है, और जो इसका स्थान बचता है वो खुद जाकर यहाँ पर राज करता है। जो बोलते हैं ZnCO4, जिंक सल्फेट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप डिफाइन कर लोगे इसे। डिफाइन मतलब होता है परिभाषित करना। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताइए। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा Ag ले लेते हैं, Ag प्लस में CuSO4। बताइए, जो AgCuSO4 होता है ना, अब देखो यहाँ पर जो Ag होता है, Ag होता है वो Cu से, जो कॉपर होता है उससे कमज़ोर होता है। अब तुम बताओ, जो सिल्वर होता है, Ag होता है, वो क्या इसको लतिया पाएगा? नहीं लतिया पाएगा, खुद जाकर इसको लतिया देगा। है, लड़ने आया था ऐसे बोलेगा। हाँ, तो देखो, तो क्या होगा, यहाँ पर जो वैसा एलिमेंट होना चाहिए या फिर ऐसे लोग होना चाहिए जो ज़्यादा पावरफुल हो, तभी तो इसको लतिया कर भगा पाएगा ना। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं होगी। एक बात समझ में आ गया कि लतियावे खतिर भी क्या हो, अरे ताकतवर होना चाहिए ना। किसी को लतियाने के लिए भी ताकतवर होना चाहिए। चलो ये वर्ड हटाते हैं तो डिफाइन करते हैं इसे थोड़ा आसान शब्दों में। देखो, हम लिख सकते हैं जिस अपक्रिया में, यानी अपक्रिया ही तो हो रही है, जिस अपक्रिया में, अपक्रिया में अधिक क्रियाशील, साथ में लिखते रहिए, तत्व कम क्रियाशील कम क्रियाशील वाले तत्वों को, वाले तत्वों को, क्या बोला, अधिक क्रियाशील वाले तत्वों, कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक उसके यौगिक के जलीय विलयन से, के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझो, यहाँ पर समझिए, मैंने क्या बोला कि जिस अपक्रिया में जो भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में जो अधिक क्रियाशील वाला है, अधिक पावरफुल वाला होता है ना, वो क्या करता है, कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक के जलीय विलयन से, जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया था अभी, जिंक था हमारा, क्या था, सॉलिड था, और जो H2SO4 था ना, H2SO4 वो हमारा एक्वस था। क्यों मतलब एक्वस मतलब जलीय। ये एक विलयन है, सॉल्यूशन है। क्या करता है ये जिंक, जब इसके अंदर डालेंगे तो ये जाएगा हाइड्रोजन को लतिया कर भेज देगा बाहर, ठीक है।
भेज देगा बाहर। और जो बचेगा वो क्या बचेगा, जिंक सल्फेट बचेगा, जिंक सल्फेट Zn4। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रिएक्शन और बताया था, वो रिएक्शन था हमारा क्या, देखो ध्यान से, Zn प्लस में CuSO4, CuSO4, फिर ये जाएगा। अच्छा, ये आपको अभी आपको कंफर्म ये नहीं होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन सा कम पावरफुल होगा ना। चिंता मत करो, अभी लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए, देखो जो हमारा पोटेशियम होता है, पोटेशियम वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और जो सोडियम होता है वो उससे कम पावरफुल होता है, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो कैल्शियम होता है ये कम पावरफुल होता है सोडियम से, और मैग्नीशियम होता है कैल्शियम से, और एल्यूमिनियम होता है मैग्नीशियम से, ठीक है। एल्यूमिनियम होता है किससे, मैग्नीशियम से। और जिंक होता है एल्यूमिनियम से, जिंक एल्यूमिनियम से होता है। और आयरन होता है जिंक से कम पावरफुल, ठीक है। आगे बोलते हैं हम, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे, कॉपर से। और जो हमारा होता है एक और है Ag यानी सिल्वर, और एक Au ले लो, गोल्ड। ये इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो एरो बना है ये चीज़, ये पोटेशियम लेस देन सोडियम, लेस देन कैल्शियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन जिंक, लेस देन आयरन, लेस देन क्या, हाइड्रोजन, लेस देन कॉपर, लेस देन क्या, सिल्वर, लेस देन गोल्ड, ठीक है। समझो यहाँ पर जो पोटेशियम होता है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर इसमें से किसी का भी विलयन होगा तो ये जाएगा इनमें से सभी तत्वों को लतिया के भगा देगा, तुरंत भगाएगा बाहर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो हमारा है जिंक, जिंक है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब देखो कॉपर सल्फेट ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है? देखो कॉपर बहुत ही कम शक्तिशाली है, और जो हमारा क्या होता है, जिंक होता है ज़्यादा पावरफुल होता है, किससे, कॉपर से, है कि नहीं है? ज़्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से। तो जो जिंक पावरफुल है तो ये जाएगा इसको लतियाएगा, लतियाने के बाद सीओ को बाहर कर देगा, ठीक। अब जो जिंक बचेगा वो जाएगा इसके स्थान पर बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, ठीक है। अगर घुस गया तो एक बार ये करिए, तुम लोग ये करो अपने आप, देखिए हम ले रहे हैं इसमें से Ag प्लस में Na2SO4। चलो भैया ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, या फिर ये कैसे लगेगा, ये कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये सक्रियता श्रेणी याद करना पड़ेगा, कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। अब यहाँ पर देखो जो सिल्वर है, अब देखना है सोडियम ज़्यादा पावरफुल है या फिर सिल्वर ज़्यादा पावरफुल है। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और जो सिल्वर है वो सबसे कम पावरफुल है। तो अब तुम बताओ कि ये जाकर इनके घर में घुसकर इनको लतिया के भगा पाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं भगा पाएंगे? क्योंकि ये पहले से ताकतवर है ना, तंदुरुस्त हैं, सेब संतरा खाकर तंदुरुस्त हैं, तो इनको लतिया पाएंगे नहीं, लतिया पाएंगे ना। तो ये जो सिल्वर रहेगा इससे रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, कोई अपक्रिया नहीं होगी, कोई अपक्रिया अपक्रिया नहीं होगी।
ये कॉपी में लिख दो, काम हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लो। उसके बाद पढ़ते हैं हम द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। देखो क्या पढ़ने वाले हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। तो डाल लीजिए हेडिंग। अपक्रिया इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझो इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, दो सब्सटेंस ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो। Ag, क्या ले लें? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और प्लस में ले रहे हैं NO3 NaCl ले रहे हैं। ठीक है, समझो यहाँ पर समझो। इसमें क्या होता है द्विविस्थापन में, द्विविस्थापन मतलब इसी रिएक्शन में दो बार विस्थापित होगा, दो चीज विस्थापित होगा। अब वो एक दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे के जगह पर बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन होंगे, सॉरी एक रिएक्शन एक ही होगा, लेकिन इसमें दो प्रक्रिया होगी, दो विस्थापित होंगे, दो लोग विस्थापित होंगे। एक जाएगा दूसरे वाले के स्थान पर बैठ जाएगा, दूसरा जाएगा पहले वाले के स्थान पे बैठ जाएगा। ये कब होगा? जब ये कब होगा? जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, ये दोनों अपने आयनों में टूटेंगे। किस में टूटेगा? आयनों में टूटेंगे। NO3 ये आयनों में टूटेगा, ये भी जाएगा किस में, ये भी अपने आयनों में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब देखो यहाँ पर जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ में जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ में आ जाएगा। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर पहले क्या होगा, ये दोनों अपने आयन में विभाजित हो जाएंगे, अपने आयनों में टूटेंगे। उसके बाद एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाएंगे, प्लस वाला माइनस के साथ में, माइनस वाला प्लस के साथ में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? AgCl बना। क्या बना? AgCl बना। प्लस में क्या बन रहा है हमारा? बन रहा है Na2 नहीं NaNO3 ये बन रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में या नहीं आई? हमने क्या बोला? चलो अब थोड़ा इसे डिफाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल समझते हैं। देखो इसको हम लिखेंगे वे रासायनिक प्रक्रिया, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों, आयनों या अवयवों आपस में विनिमय हो जाते हैं। क्या होते हैं? विनिमय हो जाते हैं। विनिमय मतलब होता है विस्थापित हो जाते हैं, विनिमय हो जाता है हो जाते हैं तथा नए यौगिक बनाते हैं, तथा नए यौगिक बनाते हैं
बनाते हैं उसे बनाते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है ना। हमने क्या बोला देखो हमने बोला क्या है, हमने बोला है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों मतलब जैसे बोले कंपाउंड ले लेते हैं AgNO3 अभी हमने बताया था रिएक्शन में। अब प्लस ले लेते हैं क्या NaCl ले लेते हैं। इन दोनों के दो आयनों या फिर जैसे मान लीजिए दो आयनों मतलब क्या हुआ, ये Ag प्लस में टूटता है और NO3 माइनस में टूटता है, और जो सोडियम होता है प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। ये प्लस माइनस में कैसे आता है, ये हमने इसका वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं चैनल में, लिंक में पड़ा है, लिंक में नहीं, आप जाओगे प्लेलिस्ट बना है बेसिक नॉलेज में, आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा, केमिकल इक्वेशन का केमिकल एक मिनट केमिकल कॉन्फिगर सॉरी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक वीडियो बना दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तो वो जाकर देख लो, पूरा सही समझ में आ जाएगा कि प्लस किस पे आता है माइनस किस पे आता है। तो जो प्लस वाला रहता है वो आपस में विनिमय हो जाते हैं यानी विस्थापित हो जाते हैं। अब विस्थापित होने के बाद क्या बनता है, AgCl प्लस में NaNO3 बनता है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये तो अभी बताया था मैंने। अब थोड़ा एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। नया एग्जांपल ये भी लिख लेना। नया एग्जांपल क्या ले लें, BaSO4 प्लस में Na2 सॉरी BaCl2 प्लस में Na2SO4। ये क्या होगा, जब Ba जाएगा वो प्लस में टूटेगा, Cl किस में टूटेगा, माइनस में, Na प्लस में और SO4 माइनस में। तो प्लस वाला माइनस के साथ भाग जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ भाग जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl 2 है तो इससे 2 लगेगा, प्लस में BaSO4 ये बन जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हो इसे। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद डिलीट करते हैं इसे। डाल लीजिए हेडिंग रेडॉक्स अपक्रिया। देखो ये क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है भैया, देखो वे अपक्रियाएं, अरे थोड़ा टेढ़ा लग गया ना, चलो अभी सीधा कर लेते हैं। देखो वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ में होते हैं तो उसे रेडॉक्स
अभिक्रिया कहते हैं। अब कहोगे सर जी ये कहाँ पल्ले पड़ेगा, अब तो यहाँ से इसमें ऑक्सीकरण क्या है अपचयन क्या है ना। देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या है अपचयन क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। देखो जो ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा हो तथा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन बाहर निकले तभी उसे ऑक्सीकरण बोलेंगे, ऑक्सीजन ले रहा हो बस। अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हम ऑक्सीकरण यानी फिर ऑक्सीडेशन। लोहा क्या करता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ हमारे सांस लेने में ही उपयोगिता अच्छी होती है और बाकी सब जगह विनाश ही करता है, नाश ही करता है। ससुरा क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन होता है सिर्फ सांस लेने में अच्छा है और बाकी सब जगह नाश ही करता है। जलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ऑक्सीजन ना हो जलेगा नहीं, आग नहीं जलेगा। लोहा पे गलता है, क्या बोलते हैं, लोहा पे जंग लगता है ऑक्सीजन के वजह से ही। खाना खराब हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से ही खराब होता है। तो हम मान सकते हैं जो ऑक्सीजन होता है सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही सही है और बाकी अदर चीज़ों को नाश करता है। ये क्या करता है, नाश करता है। जिसे बोलते हैं ना कि लोहा का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो सही बोलते हैं जंग लगना। ध्यान दो यहाँ पर, समझो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण कर रहे हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, उसे बोलते हैं अपचयन। एक रिएक्शन बताएंगे, दो रिएक्शन, एक या दो रिएक्शन बताएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। समझो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं प्रेजेंट पहला जिंक ऑक्साइड और कार्बन एरो बनाते हैं तो बनता है हमारा Zn प्लस में CO। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर जिंक अभी क्या है, जिंक के साथ में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है, जिंक से क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है। और हमने बताया था अगर जिंक से मतलब जिंक से कहीं भी से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो वहाँ से बोलेंगे क्या, अपचयन बोलेंगे। क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, जिंक का अपचयन, अपचयन। और यहाँ देखो कार्बन क्या है, कार्बन अकेले हैं और यहाँ के बाद में देखोगे आप, यहाँ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ा है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या बोला है, ऑक्सीजन निकला है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। देखो यहाँ से, यहाँ कार्बन अकेले था, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी कार्बन के साथ में ऑक्साइड जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ गया। तो जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पर कार्बन क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, नीचे वाले में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक और समझ लीजिए, हम ले लेते हैं, इसमें डाल दें, उसके बाद अच्छे समझें। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं हमारे पास Cu अकेला हो जाता है, ब्लैक से ही लिखें अच्छा रहेगा, Cu प्लस में H2O। अब तुम लोग बताओ कि कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन, बताइए। देख भैया, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन रिएक्शन के बाद नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। अगर था नहीं है, था पहले लेकिन अब नहीं है, तो इसे बोलेंगे क्या, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसका, कॉपर का। और यहाँ पर देखो अभी क्या है, हाइड्रोजन सिंगल है, जाने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन को लेकर आया साथ में।
क्या बना, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, या फिर लिख दो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये तो भैया अपन जुगड़िया लिए। हाँ, एक मूवी है ना, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, तो वही हो रहा है अर्जुन। अभी नहीं है, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ, ये लेकर आ गया ऑक्सीजन को। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी आकर जुड़ सकें और अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।